सोने और चांदी से जुड़ी 8 बड़ी बातें। सोना और चांदी कब सस्ता होगा, सोना और चांदी खरीदने का सही समय क्या है, और आज के अभी के ताजा सोने और चांदी का भाव क्या है। हमें सोना और चांदी खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और 18, 22 और 24 कैरेट के हिसाब से सोने में क्या अंतर होता है और कौन सा सोना सही होता है, और सरकार द्वारा सोने और चांदी को लेकर क्या क्या बड़े कदम उठाए गए हैं, उनका सोने और चांदी पर क्या असर पड़ा है, और साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी नई और अच्छी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताना कि आप लोग कौन से राज्य से हो, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहां कहां तक देखी जा रही है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातें। सोना खरीदने से पहले इन बातों का रखे ध्यान। सोना खरीदने से पहले उसकी कीमत वगैरह के बारे में थोड़ा जांच पड़ताल कर ले। और शादी विवाह और त्योहारों के सीजन में सोना खरीदने से बचे, क्योंकि अक्सर ऐसा पाया गया है कि इस दौरान सोने की कीमत में तेजी देखने को मिलती है, सोना होने लगता है महंगा। तो चलिए जान लेते हैं आज की अगली और बड़ी खबर कि हमें कौन सी कैटेगरी का सोना खरीदना चाहिए, कौन सा सोना कितने % तक शुद्ध होता है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों 14 कैरेट का सोना 58.3% तक शुद्ध होता है, और वहीं 18 कैरेट का सोना 75% तक शुद्ध होता है। 22 कैरेट का सोना 91.9% तक शुद्ध होता है, और 24 कैरेट का सोना 99.9% से लेके 100% तक शुद्ध होता है। तो आज का आपका अगला और महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, भारत में सोना खरीदने की सही कीमत क्या है। तो दोस्तों यह एक मुश्किल सवाल है, कुछ लोग इस सवाल का जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन हम सिर्फ आपको कुछ हिंट देते हैं कि भारत में सोना खरीदने की बेहतर कीमत क्या हो सकती है। दोस्तों सोने का रेट कुछ फिक्स नहीं होता, बाहर विदेश में अलग अलग देशों में युद्ध वगैरह कुछ भी होता है तो उसका असर हमारे देश में सोने और चांदी पर देखने को मिलता है। मालूम होगा आपको कि रूस और यूक्रेन के बीच में काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है, और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव के बीच बना हुआ है, और भारत समेत दुनिया भर में सोने और चांदी की कीमत पर इसका असर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में दुनिया भर में सोने और चांदी की कीमत में हलचल देखने को मिल रही है। इसीलिए हम सोना खरीदने का बिल्कुल सही कीमत तो नहीं बता सकते, लेकिन अंदाजे के तौर पर एक नंबर ले सकते हैं। जैसे कि आपको 60,000 रुपए के रेट पर सोना बेचना है तो आपको इसे 54,000 के रेंज पर खरीदना होगा, तभी आपको 10% तक का मुनाफा होगा। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि सोना खरीदने और बेचने के साथ ही इसमें कई और लागतें भी होती है, कई टैक्स भी जुड़े होते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर आपको सोना खरीदना है, ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों आज की अगली और महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों आप लोग सोना खरीदने से पहले सोने पर आकर्षक स्कीम के बारे में जरूर जान लें। कई बड़े ज्वेलर्स आपको अच्छी स्कीम का ऑफर भी देते हैं, जिसके तहत आप 25 से 27,000 रुपए का सोना 22 से 23,000 रुपए के आसपास खरीद सकते हो। लेकिन हाँ, इस तरह की स्कीम आप किसी बड़े दुकान से ही खरीदें, जिस दुकान पर आपको पूरा भरोसा हो। तो चलिए जान लेते हैं आज की अगली और महत्वपूर्ण जानकारी। क्या होता है मेकिंग चार्ज। सोने की खरीद में सबसे अहम बिंदु होता है इंडियन बुलियन एसोसिएशन देश भर में सोने का भाव तय करता है, इसीलिए हर राज्य में सोने का भाव लगभग एक जैसा होता है, 100-200 रुपए कम ज्यादा। लेकिन मेकिंग चार्ज और टैक्सेस की वजह से सोने का भाव अलग अलग हो जाता है। दोस्तों आपने सुनार से कोई ज्वेलरी बनवाई, उस पे उसका कमीशन मेकिंग चार्ज कहलाता है। तो चलिए जान लेते हैं आज की अगली और महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी दुकान से खरीदे सोना। दोस्तों अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हो तो अपने आसपास की दुकान से सोना खरीदने से पहले एक बार जांच पड़ताल जरूर कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा पाया गया है कि ऐसी दुकानों पर बाकी दुकानों के मुकाबले सोने का रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो चलिए जान लेते हैं आज की अगली और महत्वपूर्ण जानकारी। इस हफ्ते सोने और चांदी का भाव क्या चल रहा है, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले चांदी का भाव, तो 1 किलो चांदी का भाव 55,000 रुपए से लेके 57,000 रुपए के आसपास चल रहा है। 22 कैरेट के हिसाब से 1 तोला सोने का भाव लगभग 50,000 रुपए के आसपास बना हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं आज की अगली और बड़ी खबर की सोना कब सस्ता होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी अभी कुछ समय पहले सरकार ने सोने पर 5% का इम्पोर्ट टैक्स बढ़ाया है, जिसका असर सोने और चांदी पर देखने को मिल रहा है। सोने और चांदी में उथल पुथल बनी हुई है, और सोने और चांदी में थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल रही है। और ऐसे में कारोबारी मानते हैं कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में कमी आ सकती है। वहीं ग्राहक हाजिर बाजार में खुलकर नहीं आ रहे हैं, उनको लगता है कि सोना अभी और सस्ता होगा। साफ है कि ग्राहक बाजार में बेहतर मूल्य पाने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों सोना कब सस्ता होगा को लेकर भविष्यवाणी तो की नहीं जा सकती, लेकिन कई बड़े बड़े
कारोबारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने में गिरावट देखी जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो।